केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के पत्र के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है, तो कांग्रेस और जेएमएम ने केंद्र की मंशा पर ही सवाल उठा दिया। देखिए रिपोर्ट। घुसपैठियों को बख्शने के मूड में नहीं केंद्र सरकार। घुसपैठियों को पहचान के लिए केंद्र ने लिखा पत्र। केंद्र के पत्र पर झारखंड में शुरू हुई सियासत। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने केंद्र का जताया आभार। अब घुसपैठियों को पहचानना और डिपोर्ट करना होगा आसान। चंपाई सोरेन ने 30 जून से आंदोलन का किया ऐलान। चंपाई सोरेन के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं। घुसपैठियों की पहचान को लेकर केंद्र की चिट्ठी पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार का आभार जताया है, लेकिन राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। चंपाई सोरेन ने कहा कि वोट बैंक के लिए सरकार घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। चाकुलिया में फर्जी प्रमाण पत्र और घाटशिला में मैया सम्मान योजना के घुसपैठियों की पहचान होने के बाद भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। टास्क फोर्स गठन करके बांग्लादेशी घुसपैठ को चिन्हित करना या होल्डिंग सेंटर में रख के उसका सारा दस्तावेज को छानबीन करना है। हमको ये सरकार पे भरोसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कुछ महीने 1 महीना पहले ही इस चाकुलिया प्रखंड में माटियाबांध गांव में फर्जी प्रमाण पत्र बना, जन्म प्रमाण पत्र 4143 कुछ। लेकिन अभी तक जिसका लिए जन्म प्रमाण पत्र बना, जिस विद्यार्थी के लिए, उसका माँ पिताजी को अभी तक कोई होल्डिंग सेंटर में बुला के पूछताछ तक नहीं हुआ है। आज जो मैया योजना भी एक घाटशिला क्षेत्र में, वो भी घाटशिला प्रखंड में, एदलजड़ी पंचायत में एक भी परिवार नहीं है मुस्लिम परिवार। 309 वहां पर मैया योजना का स्वीकृत हुआ, तो उसमें 174 मुस्लिम परिवार, जहां पर एक परिवार नहीं है, फिर भी उन लोग का आज मैया योजना का लाभ मिलने लगा। अभी तक उसको भी कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं है, सुन के चुपचाप है। चंपाई सोरेन के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि बीजेपी आलाकमान को खुश करने के लिए चंपाई सोरेन बयानबाजी कर रहे हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्हें क्यों नहीं याद आई? देखिए, जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे तब उनको बांग्लादेश घुसपैठिया की याद नहीं आई, तब उनको डिलिस्टिंग की बात याद नहीं आई। और जब जेएमएम में इतने साल तक जेएमएम में रहे तब भी उनको ये सब की बातें याद ही नहीं आई। लेकिन आज क्यों याद आ रही है? क्योंकि अपने आलाकमान को खुश रखना है। आज क्यों याद आ रही है? कि वो बीजेपी में चले गए, सबसे बड़का झूठा पार्टी में चले गए हैं, इसलिए आज उनको डिलिस्टिंग की बात याद आ रही है। आज उनको बांग्लादेश घुसपैठिया की बात याद आ रही है। तो कहने का मतलब है कि जिस समय आपको पूरे राज का जिम्मा मिला तो उस समय क्यों याद नहीं आया? क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में ये सब कुछ नहीं है। बांग्लादेश घुसपैठिया की बात करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है। तो हमें कहना है कि चंपाई सोरेन साहब, आप अपने आलाकमान को खुश कीजिए, लेकिन झारखंड की जनता को बरगलाने का प्रयास मत कीजिए। तो इसके लिए कोई जिम्मेवार अगर है तो पूरी तरह से केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। तो केंद्र की सरकार इस पर क्या आगे निर्णय लेती है, क्या कार्रवाई करना चाहती है, ये स्पष्ट करे। एक तरफ आप घुसपैठिए को घुसाते हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, तो ये बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कौन जिम्मेवार है? इस पे जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए।
सियासत अपनी जगह है, लेकिन चाकुलिया और घाटशिला में जो फर्जीवाड़ा हुआ वो सिस्टम की पोल खोल दी। केंद्र सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार कितना पालन करती है, इसका इंतजार हर किसी को है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ राकेश की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि क्या निर्देश भेजा गया है केंद्र सरकार की ओर से तमाम राज्यों के गृह सचिव को। अब किसी भी कीमत पर रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए बख्शे नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार ने एक नोटिस भेजा है तमाम राज्य सरकारों को और यह निर्देश दिया गया है कि तमाम घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए और उन्हें चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें होल्डिंग सेंटर बनाकर उसमें रखा जाए, दस्तावेजों की जांच हो, ताकि जो लोग फर्जी तरीके से भारत देश के अंदर रह रहे हैं, भारतीयों का हक खा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे लोग अब चिन्हित किए जाएंगे। इधर केंद्र सरकार ने पत्र भेजा और राजनीति सूबे की शुरू हो गई, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से चंपाई सोरेन जी का कहना है कि हम केंद्र सरकार का आभार जताते हैं, जो लगातार आदिवासियों की हकमारी हो रही थी, आदिवासियों के खिलाफ काम किए जा रहे थे, अब उस पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में बैठे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को लेकर सवाल उठाती है, आप बॉर्डर पर ही क्यों नहीं रोक ले रहे हैं, आप क्यों कमजोर बॉर्डर पर पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी कहना है कि राज्य में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए इस तरह की राजनीति हो रही है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से हमारे साथ ईश्वर आनंद जी जुड़ गए हैं। ईश्वर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। परवाज खान जी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़ गए हैं। परवाज जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ गए। डॉक्टर मनोज बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ और अतिथि जुड़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले रुख करते हैं भारतीय कांग्रेस का, माफ कीजिएगा, हमारे साथ ईश्वर आनंद जी हैं। ईश्वर जी, सबसे पहला सवाल, जो केंद्र सरकार की ओर से पत्र भेजा गया है तमाम राज्य सरकारों को और यह कहा गया है कि तमाम बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जाए जो अवैध तरीके से भारत में झारखंड में रह रहे हैं, उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी कह रही है कि झारखंड में तो कोई घुसपैठिया है ही नहीं। जोहार, प्रणाम, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए, बुलाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी सटीक सी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बजाय कि आप रोजगार पे बात करते, अपने जो पुराने वादे आपने किए थे कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख लाएंगे, तो इन सारी चीज़ों पे बात ना करके जो नॉन इशूज़ हैं, यानी ये घुसपैठ, हिंदू मुसलमान, गोबर, ये सब पे जो बात आप कर रहे हैं, और इससे देश को क्या फ़ायदा होने वाला, क्या दिखाना चाहते हैं आप? 10.5 साल में आपने क्या किया? बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आप अपने आप मुंह पे अपनी कालिक पोत रहे हैं। आप बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते। 10.5 साल में कितना चिन्हित किया आपने, कितनों को निकाला यहाँ से? कभी CA, कभी NRC, केवल यहाँ पे भय, सांप्रदायवाद, घृणा, इस देश की सामाजिक समरसता और सामाजिक जो ताना बाना है उसको तोड़ने की कोशिश करना, वोट के लिए पोलराइज करने की कोशिश करना, ये जब जब चुनाव आएंगे तब तब घुसपैठ का मुद्दा उठेगा। अब एक बात मुझे बताइए कि अभी जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया उन्होंने जी, तो उनको जब तक वो मुख्यमंत्री थे तुमको उनको घुसपैठ और रोहिंग्या और बांग्लादेशी नजर नहीं है। जैसे ही वो सत्ता से हटे बिल आने लगे, बिल्कुल अब उनको नजर आने लगा घुसपैठ, बांग्लादेशी, इतने सालों में उनको बिल्कुल नहीं नजर आया। तो मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि जब दिल्ली में आदिवासी महिला से बलात्कार होता है, मध्य प्रदेश में जब आदिवासी आदमी पे जो भाजपा के कार्यकर्ता पेशाब करते हैं, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ, जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो हो रहा है, उसमें कहाँ बांग्लादेशी हैं, उसमें कहाँ घुसपैठिए हैं, उसमें कहाँ मुसलमान हैं? तो ये जो हिंदू मुसलमान करके आप देश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और भय और घृणा और नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं। आपको काम पे ध्यान देना चाहिए। आपको तीसरी बार मैंडेट मिला है काम करने के लिए, भले ही फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, लेकिन आपको काम करना चाहिए बजाय इसके। अभी जो पहलगाम इशू में बताइए कि कितने हमारे लोग मारे गए, कितने हमारे जांबाज शहीद हुए, उसके लिए क्या किया आपने? किसी तीसरे ने जो है आपको बोल दिया कि युद्ध विराम करो।
आप डर के मारे युद्ध विराम कर देते हैं। फिर तीसरा कोई वहां से आपको गाइड कर रहा है, ट्रंप आपको जो माय डियर नहीं फ्रेंड तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसको लेकर बयान भी जारी किया ना कि उन्होंने कहा कि आप दो क्या देशों के बयान बीच आया है? डोनाल्ड ट्रंप छोड़िए ना, आप देश के प्रधानमंत्री होने के नाते कितना बार आपने खंडन किया? देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपने कितनी बार खंडन किया? कौन होता है ट्रंप हमारे देश के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री को क्यों नहीं गट्स होता है ट्रंप के बात को जवाब देने के लिए? ट्रंप को दो टुक सुनाने की क्यों नहीं हिम्मत होता है? इंदिरा गांधी ने कहा कि 7वां बेड़ा भेजो या 70वां बेड़ा, भारत नहीं रुकेगा। इनको क्यों नहीं हिम्मत होती है? अच्छा एक बात बता दीजिए, क्या विदेश मंत्रालय की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन नहीं किया गया? क्या मजाक करते हैं? यहाँ तो जयशंकर बोलते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था पाकिस्तान को कि हम लोग आतंकवादी अड्डों पे हमला करेंगे। ऐसे कहीं युद्ध होता है? क्या कर रहे हैं? पूरा फॉरेन पॉलिसी बर्बाद कर दिए। जो मेरा पहले का जो परंपरागत मेरा जो विदेश में हमारा जो सबसे बड़ा मित्र था रसिया, उसको भी आपने शत्रु बना लिया। आप जो भी हमारे मित्र, आप 150 देश घूमे, अरबों खरबों रुपया खर्च करके हमेशा आप घूमते रहते हैं। कितने दोस्त आपके लिए खड़े हुए आपके साथ? अच्छा खैर, रसिया कैसे शत्रु बना इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, लौटते हैं। आप एक बात बताइए ना, कितने देश हमारे लिए खड़ा हुए हिंदुस्तान की तरफ से, बताइए हमको। आप उसको IMF जो वर्ल्ड बैंक उसको पाकिस्तान को एड भी देता है, अमेरिका उसको सपोर्ट भी करता है, और आपको जो है डांट चौधरी की तरह आपको डांट देता है, और आप सटक जाते हैं, दुबक जाते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक जुबान नहीं निकलता। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग चुने थे। और अच्छा, बात करते हैं चलिए ठीक है, बांग्लादेश। आपका कहना सही है। चलिए आप अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, आपके पार्टी के विचारधारा के मुताबिक ये तमाम बातें सही हैं, लेकिन एक सवाल, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही सत्य है। चलिए ये तो खैर जांच का विषय है, जब जांच के तथ्य निकलकर सामने आएंगे तो पता चलेगा कि क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो दिख रहा है। आते हैं, लौटते हैं झारखंड पर, लौटते हैं। ईश्वरानंद जी, मोदी जी की घिघी बज जाती है। ईश्वरानंद जी झारखंड पर लौटते हैं। देखिए, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, चलिए बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं, कोई भी घुसपैठिया हमारे राज्य में रह रहा है, क्या यह गलत हमारे राज्यवासियों के साथ नहीं हो रहा? क्या कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? चलिए ठीक है, अगर मिले नहीं मिले बात की बात है, एक्शन तो लीजिए। नहीं, अगर घुसपैठिए हैं, अगर बांग्लादेशी यहाँ पे हैं, तो उनको चिन्हित आपने कितना चिन्हित किया? आपने क्या कार्रवाई की? बाकी गुजरात में चिन्हित तो आप करेंगे ना साहब, आपकी सरकार है राज्य में। नहीं, देखिए, आप केंद्र सरकार ने एक भेजा ना हमको, डोजियर भेजा ना हमको। आप ये बताइए कि 17 साल आपकी सत्ता रही, चंपाई सोरेन जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे लगभग 1 साल, इन्होंने क्या किया? एकाएक इनको कैसे याद आया? जी आप सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल। नहीं, आपको क्यों नहीं याद आया घुसपैठिया? क्यों नहीं बांग्लादेशी आपको नजर आए? क्यों नहीं रोहिंग्या नजर आए? अब जब आप सत्ता से दूर हो गए, देखिए झारखंड पे नजर है, क्योंकि यहाँ पे भाई अडानी के लिए बहुत कुछ है, खनिज संपदा भरा हुआ है, तो अडानी के लिए कुछ भी करेगा करके झारखंड की सत्ता उनको किसी भी स्थिति में चाहिए। लेकिन यहाँ जो है कांग्रेस सामाजिक समरसता, आदिवासी अस्मिता, मूलवासी की जो परंपरा और जो एकता की बात है, यहाँ पे रोजगार की बात है, वो कांग्रेस बखूबी निर्वहन कर रही है, और ये सरकार जो हेमंत जी की सरकार है वो भी बखूबी निर्वहन कर रही है। तो यहाँ पे इनकी दाल गलने वाली नहीं है। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक है, लद्दाख के एक लीडर हैं वहाँ पे, वो लगातार 2 साल से विरोध कर रहे हैं, वो खुले में बर्फ के नीचे सो रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा लद्दाख जैसा, उसको रहने दीजिए। आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि सिर्फ और सिर्फ 370 का जो 35 से हटाया गया कि वहाँ प्रॉपर्टी जो बाहरी लोग नहीं खरीद सकते थे जम्मू और कश्मीर में, अब वो खरीद सकते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि लिथियम का वहाँ अकूत भंडार है, और जिसको पूरा का पूरा कई किलोमीटर का इलाका, सैकड़ों किलोमीटर का इलाका अडानी जी ने खरीद लिया है, और वहाँ पे वो माइनिंग शुरू करना चाहते हैं लिथियम का। लिथियम क्या होता है? जो रिचार्जेबल, जो ये बैटरी वाली जो गाड़ियां हैं, तो रिचार्जेबल बैटरी का वो। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तो चाहते थे कि अडानी साहब आए झारखंड में, यहाँ भी खनन करें, यहाँ के लोगों को फायदा हो। मेरी बात खत्म होने दीजिए। तो वो उसको दे दिया, अडानी जी पूरा खरीद लिया, जिसका विरोध सोनम वांगचुक और तमाम लद्दाख वासी कर रहे हैं। किसी के कान पे जू नहीं रख रहा। असली बात ये नहीं कि देश के कल्याण की चिंता है मोदी जी को, असली बात है अडानी जी के कल्याण की चिंता है मोदी जी को। इसी मामले में वो अमेरिका गए थे, अडानी का मामला खत्म कराने लगे, वो मामला उल्टा पड़ गया पासा। अब रह गए झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में आप कह रहे हैं तो अडानी जी को जमीन दिया जा रहा है, माइंस नहीं दिया जा रहा है, अडानी को माइका नहीं दिया जा रहा है, अडानी को बॉक्साइट नहीं दिया जा रहा है। जो प्रॉपर तरीका, जो सिस्टम में अगर वो आते हैं, बिडिंग करते हैं, अगर माइंस, चलिए खैर ये तो बात का विषय है, लेकिन इस तरह से लिथियम का भंडार लेकर के, और बिल्कुल देखिए, कहीं भी अगर पूंजी निवेश होता है तो उस राज्य के लोगों को ही फायदा होता है। देखिए, हम घुसपैठियों पर बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर पूंजी निवेश होता भी है तो हम चाहेंगे कि प्राथमिकता मिले हमारे राज्यवासियों को, नौकरियों में प्राथमिकता उनको मिले, यहां से जो खनन कार्य किए जाएंगे या फिर जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। लेकिन बाहरी लोग अगर लाभ उठाएंगे तो उनको तो बाहर निकाला जाना चाहिए।
चाहिए ना। बिल्कुल, इन तमाम विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। तो आज चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि जो पत्र केंद्र सरकार की ओर से तमाम राज्यों को भेजा गया है घुसपैठियों को चिन्हित करने को लेकर, रोहिंग्यों को चिन्हित करने को लेकर और उन पर कार्रवाई करने को लेकर, लेकिन सियासत पूरी तरह से झारखंड की गरमाई हुई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए और उन्हें लात मारकर झारखंड प्रदेश से बाहर निकालना चाहिए, दूसरी तरफ सिरे से नकारा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि झारखंड में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया है भी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नंदजी प्रसाद जुड़ चुके हैं। हम सीधा नंदजी प्रसाद का रुख करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 11 भारत में। सीधा प्रश्न यह होगा कि लगातार जब घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है और इस बार सिर्फ मुद्दे की बात नहीं है, केंद्र सरकार की ओर से पत्र भेजा गया है कि रोहिंग्यों को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए। सत्ता पक्ष का कहना है ऐसे कोई लोग यहां रहते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे उठाती है। नंदजी प्रसाद, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। हाँ जी, तो सीधा सवाल हमने जो पूछा था यही है कि लगातार जब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है, राज्य सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि कोई भी घुसपैठिया हमारे झारखंड प्रदेश में नहीं है। इस बार पत्र भेजा गया है, लेकिन एक और बात कहा जा रहा है सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। चलिए, सबसे पहले तो इस डिबेट में मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि ये बहुत ही चुनिंदा मुद्दा जो झारखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने देखा होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी बीते कई वर्षों से घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और के साथ साथ पाकिस्तानी घुसपैठिया भी झारखंड में पूरे हर जिले में, हर गांव और हर पंचायत में अपना पांव पसार चुके हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अभी राज्य सरकार मैया योजना का अभी लाभ दे रही थी जी। ऐसे ऐसे गांव को चिन्हित उन्हीं की सरकार ने चिन्हित किया है कि मैया योजना जिस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है, एक भी मुसलमान का नामो निशान नहीं है, घर नहीं है, उस गांव में 150 मुसलमानों को अपना मैया योजना का लाभ मिल रहा है। घाटशिला की बात तो ऐसे ये हाँ जी, घाटशिला है, चाकुलिया है, पुटका है, जमशेदपुर जैसे, कपाली जैसे क्षेत्र, मानगो जैसे क्षेत्र में आज अगर आप चले जाइए तो घुसपैठिए यहां पर ही एक रूप ले चुके हैं और वो अपने आप को मुर्शिदाबाद कहते हैं। ये मुर्शिदाबाद का कोई मुस्लिम नहीं है, वो बांग्लादेश से आए हैं और बंगाल से होते हुए इनकी है झारखंड में, और झारखंड से पूरे देश में पांव को पसार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे आज पेंटर हो, प्लम्बर हो, चाहे पंचर वाला हो, हर कोई आप जहां देखेंगे वो आपको वो घुसपैठिया नजर आएगा। इसलिए बहुत बड़ी मुद्दा है। देखिए, हर कोई मत कह दीजिए, कुछ लोग हैं जो भारतवासी हैं और भारत की कद्र भी करते हैं, पूरा सम्मान है उनके मन में भारत के लिए। हर कोई ऐसे मत कह दीजिए नंदजी प्रसाद जी। नहीं, मैक्सिमम लोग हैं। जी, अपनी बात पूरी करें। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज बहुत से ऐसे जो हमारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं, मैं उनको छोड़ के बात करता हूं, आज ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है और ऐसे रोहिंग्या और घुसपैठिए बांग्लादेशी को बाहर करके झारखंड एक सुखी और संपन्न राज्य बन सकता है। आज जितनी भी योजनाएं, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार की योजना हो, ये घुसपैठिए मैक्सिमम लाभ ले रहे हैं और एक एक जगह ऐसा पसार चुके हैं पैर कि यह एक एक गांव पूरा कट्टर घुसपैठियों का हो चुका है, जहां पे उनको दामाद बोला जाता है। चलिए, बिल्कुल, तो सीधे तौर पर प्रश्न उठाया गया है राज्य सरकार के मंशा को लेकर और ये पूछा गया है कि जब घुसपैठिए है नहीं
तो ये अवैध प्रमाण पत्र बनाने वाले, अवैध तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोग कौन है? ईश्वर आनंद जी आएंगे आपके पास। फिलहाल हम डॉक्टर मनोज कुमार का रुख करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, चलिए, राज्य सरकार की ओर से जो तमाम बातें कही जा रही हैं, सत्ताधारी दल के नेताओं की ओर से जो बातें कही जा रही हैं कि राज्य में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, इस बात को एक पल के लिए अगर मान भी लिया जाए, लेकिन चाकुलिया में जो हुआ है 4000 से अधिक बच्चों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना है, और घाटशिला में 150 से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो वहां की रहने वाली ही नहीं है, यहां तक कि झारखंड की रहने वाली नहीं है, वो योजना का लाभ उठा रही हैं। तो कैसे, मतलब सिरे से आप खारिज कैसे कर सकते हैं कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बोल रहे थे उनकी बातों को मैं खंडन करता हूं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि राज्य में रहने वाले मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम का भाषा तो वही बताएंगे, झारखंड की जितनी आबादी है हमको लगता है उस आबादी से कुछ ही लोग इससे अलग है, बाकी वो सारे लोगों को कह दिया घुसपैठ। और इनकी बातों को मैं निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के नेता को बोलने से पहले सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। एक तो बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं चैनल में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि घुसपैठ क्या अभी जब हेमंत जी की सरकार बनी तब से अब तक है कि उसके पहले भी था या नहीं था? उसके पहले कौन जिम्मेवार था? ये बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किसान बेहाल है, नौजवान बेहाल, उस पर बात नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ क्या बयान, जब चुनाव होता है तो घुसपैठ घुसपैठ। आप पहले भी जो चुनाव हुआ झारखंड में आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में लगातार ये लोग घुसपैठ घुसपैठ करते रहे। नतीजा क्या हो गया? जनता समझ चुकी है, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। अब अभी चंपाई जी बोल रहे थे, चंपाई जी को गिरेबान में अपने झांकना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको कि जब यहाँ मुख्यमंत्री थे 1 साल पहले तो इनको कुछ दिखाई नहीं दिया, बाबा सूरदास बन गए। जैसे भारतीय जनता पार्टी में गए सुर बदल गया। यही पीड़ा तो उन्होंने व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पार्टी के भीतर ही मेरी बातें नहीं सुनी जा रही थी, मजबूरन मुझे पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। आपसे बड़ा कौन था वहां? आप मुख्यमंत्री थे, आप क्यों नहीं उठाया? अब रहा घुसपैठ। लेकिन मुख्यमंत्री से बिना पूछे विधायक दल की बैठक बुला ली गई, ये भी तो बात सत्य है ना। घुसपैठ की बात, इसमें सारा सर जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से आज एसओपी दे रहे हैं। बड़ी देर कर दी सनमा आते आते, जो गाना है ना वही शूट करता है। ये कह रहे हैं लगातार यहाँ घुसपैठ बढ़ रहे हैं, रोहनिया बढ़ रहे हैं। इतना दिन से आप क्या कर रहे थे? यहाँ रघुबर जी की भी सरकार थी। ये 1990 के दशक से यहाँ ये सब हो रहा है, लेकिन अभी कहाँ है? कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दिखाई इसलिए दे रहा है कि अभी चुनाव है, चुनाव में झूठे वादे, झूठे सपने दिखा। कौन सा चुनाव है झारखंड में, आप ही बता दें जी। कौन सा चुनाव है झारखंड में? लोकसभा नहीं है, विधानसभा नहीं। तो विधानसभा में है तो बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड में है, इसका फर्क बिहार में कैसे पड़ेगा? ये समीकरण बोल दिए कि मैक्सिमम लोग यहाँ घुसपैठ है, चाहे वो पेंचर बनाने वाला हो, चाहे पलाई का काम करने वाला हो, पोचाड़ा करने, वो तो सारे लोगों को बोल दिया। तो यही तो इनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। मुद्दा विहीन हो गई है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई जवाब सुन लेते हैं। केवल लगातार जो है जी जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आप बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, इतनी महंगाई हो गई उस पर आप बात नहीं करते हैं। एक सगुफा छोड़ देते हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीना में घुसपैठ घुसपैठ है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मुंह देख रहे हैं क्या? गृह मंत्री, इसीलिए तो गृह मंत्रालय की ओर से पत्र भेजा गया है, एक्शन को लेकर ही तो पत्र भेजा गया। जब इतना दिनों से है तो क्या कर रहे थे गृह मंत्री? केंद्र में उनकी सरकार है, बॉर्डर पे वो क्या कर रहे हैं? उनका सिक्योरिटी फोर्स कहाँ है? उनको बताना चाहिए। इसको लेकर तो कई बार जस्टिफिकेशन दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है। कि किसकी जवाबदेही है? जवाबदेही लेनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। चलिए जवाब सुन लेते हैं। की बातें हैं, आपने जवाबदेही की बात कही है। डॉक्टर मनोज जवाब सुन लेते हैं। परवाज खान जी, सिर्फ एनडीए के लोगों को क्यों दिख रहा है घुसपैठ? क्यों नहीं दिख रहा है इंडी गठबंधन के लोगों को, सत्ताधारी दलों के लोगों को?
देर के बाद आप मेरे पास आए जी। सबसे पहले तो आयुष देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार से उनके चाचा जी का देहांत हो गया। आसू पार्टी की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। इस दुख के बेला पे श्रद्धांजलि तो होना चाहिए, ठीक है। देखिए आयुष, आसू पार्टी एकदम स्पष्ट जानता है कि झारखंड का जो सृजन हुआ था, झारखंड के लिए जो आंदोलन हुआ, और हमारे माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का एकदम स्पष्ट है कि ये झारखंड जो है ना बहुत सारे आंदोलन और आहुति के बाद बना है। झारखंड में इस तरह का मुद्दा पे खास करके सियासत नहीं होना चाहिए, सियासत नहीं होना चाहिए। आप देखिए, जो आप एसओपी देख रहे हैं, जो आप जारी किए हैं, जो चिट्ठी पे आया है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों को जारी किया है। भारत में कितने राज्य हैं? टोटल 28 है और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो इतने सारे राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को अगर गृह मंत्रालय के पास से अगर चिट्ठी आता है, अभी देश जो विपत्ति में झेला, जितने भारतीय को गोली मार के हत्या कर दी गई, तो ये सब चीज़ को देखते हुए अगर आपको आंतरिक सुरक्षा के लिए अगर केंद्र सरकार अगर सारे राज्यों को अगर चिट्ठी लिखता है, तो इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। यही दिखाना चाहिए कि जिस तरह देश अभी विपत्ति में सारे ऑल पार्टी जिस तरह से अपना एक मजबूत अखंडता के साथ जो बोला जाता है चुन हो के भारत के खिलाफ जो लड़ने वाले थे, उसके लिए ऑल पार्टी सब खड़ी हुई थी। तो इसमें भी राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस को कोई चीज़ के लिए मुद्दा होता है तो उसको हिंदू और मुसलमान की तरफ लेके जाते हैं। भाई, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ दूसरे देश से घुसपैठिए आ रहे हैं, आप उसको बोलिए ना। आप हिंदू और मुसलमान देके एक राजनीतिक बोले, हर एक चीज़ में आपको सियासत दिखता है। भाई, आप उस तरह का जब किए, देश में जब विपत्ति आई, आप साथ साथ में खड़े रहें, तो उसको देखिए। आप पीछे आप जाके देखेंगे, आप पीछे एक सहयोगी पार्टी वाले ईश्वर जी, बात पूरी कर लेने दें। ईश्वर जी, मुसलमान जो है, ईश्वर जी, आपको बहुत समय दिया गया, बात पूरी कर लेने दें, आएंगे आपके पास। मैं बोला ना कि मैं आसू पार्टी से एकदम स्पष्ट मैं बता रहा हूँ कि सियासत झारखंड बहुत सारा आंदोलन और आहुति के बाद बना है। अब प्रवास जी, बिल्कुल आप जो बातें कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण, हम लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चर्चा हो रही है, केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए पत्र को लेकर चर्चा हो रही है। एक बार फिर हम रुक करते हैं प्रवास खान जी का। प्रवास जी, अपनी बात पूरी करें आप। तो ब्रेक हो गई थी आयुष जी, तो मैं देख ये इसमें देखिए, बोले सियासत और राजनीति एकदम नहीं होनी चाहिए। ये देश के आंतरिक सुरक्षा का अगर सवाल उठता है तो इसमें अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने का आदेश दिया था। उसके बावजूद भी आप जिस तरह का जो सियासत कर रहे हैं, मैं बोला ना कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, सारे को चिट्ठी लिखा गया, तो इसमें बिलबिलाने की क्या बात है। अगर आप देखिए कि आप एकदम छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको जब वोट लेना था तो आप एक ऐसा सत्ता के लिए भत्ता योजना लेके आए, महिलाओं के साथ आप किए, और उसके बाद लाखों महिलाओं को आप चुनाव के पूर्व, चुनाव के बाद कुछ तो पैसा दे दिए, और उसके बाद आज का स्थिति ये हो गया है कि 5,43,000 महिलाओं का नाम आप उसको काट रहे हैं कि इस तरह से चीज़ें। ये तो आप एक वोट लेने के बाद देख रहे हैं। लेकिन अगर देश में दूसरे देश के अगर कोई अगर है, झारखंडियों की हक छीनी जा रही है, उस पर अगर केंद्र किया गया, तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक समन्वय बनाना चाहिए, और समन्वय बना के उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अगर विदेशी अगर आपके यहाँ घुसता है तो कहीं ना कहीं झारखंडियों का हक को ही मारता है। इसमें सियासत तो करनी नहीं चाहिए। अब कांग्रेस वाले बोलेंगे कि इसमें हिंदू और मुस्लिम, तो हिंदू और मुस्लिम कहाँ? भाई, आप तो सीधे सीधे आज का डेट में आपका आइडेंटिटी क्या होता है? आप अगर बाहर जाते हैं विदेश में तो आप इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। आप तो हम वही बोलेंगे ना कि बांग्लादेशी आ रहे हैं या रोहिंग्या आ रहे हैं, तो आप इसको हिंदू और मुसलमान क्यों लेके जाते हैं? आपको हिंदू और मुसलमान राजनीति करना आता है तो आप कीजिए। हम आसू पार्टी तो यही जानते हैं कि सियासत तो नहीं करेंगे कि हम आहुति आपकी लाठियाँ खा खा के हम झारखंड अलग किए थे, और झारखंड में इस तरह का स्थिति होगा तो उसके लिए हम तो जो समर्थन देना होगा उस चीज को हम देंगे। चलिए, जो समर्थन देना होगा भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, आजसू पार्टी की ओर से दिया जाएगा। हम ईश्वर आनंद जी का रुख करते हैं। ईश्वर जी, चलिए, आप कहते हैं कि नहीं है घुसपैठिए, नहीं है, चलिए हम भी मानते हैं, लेकिन ये कैसे नकारा जाए? महाराष्ट्र में 13 गिरफ्तारियां होती है, सबके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं संथाल में, और उन्होंने ये बात को खुद कबूला था, और सारे के सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। क्या इसको लेकर जब जांच का निर्देश दिया गया, अब तक क्या कोई कार्रवाई की गई है? क्या कोई दोषी अधिकारी पकड़े गए हैं जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया था? देखिए, अभी आपको मैं आंकड़ा दे रहा हूं कि घुसपैठ के सबसे ज़्यादा मामले जो है पिछले 15 साल में, सबसे ज़्यादा मामले जो है बीजेपी शासित राज्यों में है। असम में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात।
ठीक है, और उत्तर प्रदेश। ठीक अभी है। गुजरात में 4,500 लोग पकड़े गए 7 दिन के ड्राइव में, जो पिछला 15 साल से वहाँ गुजरात में रह रहे थे। अब ये मत बोलिएगा कि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल। और क्या, ठीक है। तो आप एक बात समझिए कि सारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये अधिकार है कि यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी को अरेस्ट कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये भी अधिकार है कि आकर के मतलब राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी, केंद्र को आना पड़ेगा। अब इनको लॉ एंड ऑर्डर किसके सब्जेक्ट में आता है इनको भी नहीं पता है। राज्य सरकार के सब्जेक्ट मेरी बात खत्म होने दीजिए, परवाज जी सुन लेते हैं, बात पूरी कर लेने दें। मेरी बात खत्म होने दीजिए, गोल गोल परवाज जी खत्म होने दीजिए। ठीक है, परवाज भाई सुनिए ना, हो सकता है भाई अभी हो सकता है परवाज जी आगे वाली पंक्ति में अभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले ना कि जितने लोग अभी तो बोला परवाज जी आगे वाले पंक्ति में अपने बात को जस्टिफाई करते हैं ईश्वर जी। सुन लेते हैं परवाज जी सुन लेते हैं, आने वाले पंक्ति में बात को जस्टिफाई कर देंगे ईश्वर जी, ऐसा लग रहा है। बात पूरी करें जी। तो क्या है कि केंद्रीय, अगर मैंने क्या आपने ध्यान से नहीं सुना कि अगर राज्य सरकार एक्शन नहीं कर रही है, आपने कोई चिन्हित करके कोई लिस्ट, अगर आपके पास तो सारा है, रॉ है आपके पास खुफिया तंत्र है आपके पास, CBI है, तो आप अगर ऐसा लगता है कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही है तो आपको चाहिए कि आप चिन्हित करके राज्य सरकार को दीजिए कि आप भाई ये लोग हैं। अगर राज्य सरकार उसके बाद भी एक्ट नहीं कर रही उस पर, तो आप संघीय ढांचा का क्या? गृह मंत्रालय आती है कि नहीं, अरेस्ट करके ले आती है कि फलाना जगह जो है NIA आती है कि फलाना जगह जो है सो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, मॉड्यूल है। तो मेरा कहना है, सिंपल सा बात है कि मेन बात है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आटा 10 रुपये किलो था, अभी 50 रुपये 55 रुपये केजी हो गया है। तो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, रोजगार से ध्यान भटकाने के लिए, संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाने से ध्यान हटकाने के लिए, देश की रक्षा नहीं कर पाने से ध्यान भटकाने के लिए आप ये तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और आपके जो राज्य हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा शासित राज्य है उस पर कोई उंगली नहीं उठाया जा रहा है। 28 राज्यों को भेजे गए हैं पत्र, सिर्फ झारखंड को नहीं भेजा गया। अकेले कैसे झारखंड हुआ, जैसे भी आप बेनकाब हो चुके हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके। तो सिंपल सा बहुत छोटी छोटी बातें हैं भैया। देखिए अभी तो ये सोफिया कुरैशी को भी बोल दिया कि आतंकवादियों के बहाने यहाँ एक ज्योति मिल गई। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आतंकवादियों का कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें भी धर्म खोज लेते हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको राज्य सरकार की ओर से कि अगर चिन्हित कर जाति तो आप लोग भी पूछ लेते हैं, आतंकवादी हो या फिर कोई आम नागरिक ही हो, क्यों ना हो। नहीं, आप देखिए तो प्रधानमंत्री को पूरा सेना को प्रधानमंत्री ने नतमस्तक कर दिया, उनके जो डिप्टी CM वो छोड़ दीजिए, इनका चाल चरित्र क्या है। और सीज फायर का घोषणा करना चाहिए मोदी जी को, और शहबाज शरीफ को तो घोषणा करता है ट्रंप। ये सब छोड़ दिए, इस देश में अब कुछ नहीं बचा है। इस देश की संप्रभुता खतरे में है, इस देश की इज्जत खतरे में है, इस देश की रक्षा माता रानी करे, भारत मां भारती करे। यहाँ की सेना अगर मजबूत नहीं होती हस्तक्षेप करेंगे आयुष। तो ये जो सत्ता है, ये जो सत्ता है ना, देश को गिरवी रख देगी अडानी के हाथों और अंबानी के हाथों। ये हमारी सेना है, उसको सलाम करता हूं बार बार। चलिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि देश के इज्जत खतरे में है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि देश जनता पार्टी के खतरे में। मैं सलाम करता हूं मां भारती के उन लाल को, उन शहीदों को। लेकिन आपने ही बयान दिया कि देश की इज्जत खतरे में है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि देश की इज्जत खतरे में, देश की इज्जत खतरे में। ये बात तो आप कह रहे हैं, ये बात तो आप कह रहे हैं। इस देश की इज्जत खतरे में, संप्रभुता खतरे में है। जहां डिसीजन एक विदेश में बैठा हुआ ट्रंप ले रहा है और हमारा प्रधानमंत्री के मुंह में ताला लगा हुआ, एक शब्द नहीं बोल पाता है। लेकिन 13 घुसपैठियों के डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं, इस पर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। राज्य सरकार को कहां के पकड़े गए 13 घुसपैठिए? सारे के सारे डॉक्यूमेंट संथाल में बने थे, साहिबगंज में। 4700 घुसपैठिए जो गुजरात हम भी तो वही चाह रहे हैं साहब कि आप भी कार्रवाई कीजिए, 4700 हमारे यहाँ भी पकड़े जाएं जो घुस कर बैठे हुए हैं। आप डोजियर दीजिए, आप जानकारी दीजिए। डोजियर दे दिया गया है। यहाँ भी आपने जो बार आप जो भेज रहे हैं वहां से गृह मंत्रालय से जो भी आया, SOP आया है, उस पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। सरकार इस पर ध्यान है। आपने देखा कि मैया सम्मान योजना में 8 लाख लोग, गलत लोग जो इकोनॉमिक लेवल से ऊपर के थे, 3 महीने की राशि देने के बाद, देखिए वोट लेने के बाद वोट तो अभी ले रहे हैं, 500 गैस सिलेंडर लेके घूम रहे हैं माथा पे लेके, 5 ठीक है, एक और तथ्य, इतना वजन लेकर बिहार तक जा रहे हैं। एक और तथ्य कि आपको मुद्दा भटकाना आता है। चाकुलिया में एक ऐसा पंचायत जहां एक भी आदिवासी परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार नहीं रहते हैं।
एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। 4300 बच्चों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है और तथ्य निकलकर सामने आए, सबके दस्तावेज देखे गए हैं, बाकायदा डीसी साहब ने इस बात को भी कबूला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्या मजबूरी है? कब की बात है ये? अभी 2 महीने पहले की। आप एक बात, आप तो राज्यपाल के पास जाते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग, राज्यपाल तो है ना उनके बैठे हुए, पढ़ना चाहिए, केंद्र सरकार है ना बैठी हुई, ज्ञान ही नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्रालय है ना बैठा हुआ। चलिए जवाब सुन लेते हैं, कर रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं, नंजी प्रसाद के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। नंजी प्रसाद जी, आपने सुना तमाम बातों को, जवाब दीजिए कांग्रेस के तमाम सवालों का। नेतागण का मैं बात सुन रहा था, विषय घुसपैठ का चल रही है। मां भारती के वीर सपूत प्रधानमंत्री, हम सबके इस देश के प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, और उस देश की सेना का जिन्होंने घर में घुसकर उनको तमाचा मारा है, और ऐसा तमाचा मारा है कि अभी एक एक करके बात आ रही है। आप तमाचा मार रहे हो, हत्याएं करके चले जा रहे हैं। को मैं ईश्वर जी सुन लीजिए, आप तमाचा मारने की बात करो, घर में घुस कर सुन लीजिए, आपने तमाम सवाल उठाए हैं, जवाब जानना भी जरूरी है, सुन लेते हैं जी। हाँ, तमाचा मत मारिए। मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं जी। अभी उन्होंने कहा, हमारे एक वरीय नेता ने कहा कि घुसपैठ का मुद्दा, जब आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी, जो झामुमो के कई दिनों से, बचपन से उस पेड़ का एक एक चीज को उगाए हैं, सींचे हैं, उन्होंने इस घुसपैठ के मुद्दे पर ही झामुमो से अपना नाता तोड़ा और भाजपा से नाता जोड़ा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो घुसपैठ को लेकर कितने मतलब सजग रहे और लगातार आवाज उठाते हैं जी। हाँ, गंभीर है। और इस वक्त मैं आपको बताता हूं, ये घुसपैठ का मामला झारखंड में मैक्सिमम, चूंकि यह बांग्लादेश से सीधे बंगाल होते हुए झारखंड के बॉर्डर में समीप हो रहा है, यहां पर ज्यादा घुसपैठियां हैं, और प्रत्येक जिले में, इवन प्रत्येक बॉर्डर की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, अभी बता दिया जाएगा। चलिए तो सारे लोग जानते हैं बीएसएफ की जिम्मेदारी है, बीएसएफ केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है। चलिए ये बात तो तथ्य है, सामने आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये लोग सिर्फ मुद्दे को भटकाते हैं इधर से उधर, और आज ये आदिवासी, झारखंड एक आदिवासी देश है, आदिवासी राज्य है, और यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए, झारखंड के हित की रक्षा के लिए इस घुसपैठियों को तुष्टिकरण ना करें, इस घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमान को। साथ ही साथ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप चेक करेंगे तो पाकिस्तानी मुस्लिम भी झारखंड में अभी वर्तमान में रह रहे हैं। अब इनको खोजबीन कौन करेगा? तो खोजबीन राज्य सरकार करेगी। देखिए, पाकिस्तानी मुस्लिम रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन जो बीते दिनों कुछ संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उनका पाकिस्तान कनेक्शन जरूर सामने आया था। वही मैं आपको लाना चाहता हूं कि आप इनको सिर्फ ये मुद्दे भटकाते हैं और मुद्दे पर बात नहीं करते। घुसपैठिया एक ऐसी जगह आ गए हैं कि आदिवासियों की जो संख्या है, आप देख लीजिए, अनुमानतः जो इनका सरकार है वही गणना की है, आज 22% हो गए हैं, और 22% वो हर घर में जा रहे हैं, और वहां पर ही रहकर हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का पूरा शोषण कर रहे हैं। इससे हम लोग को बहुत गंभीर विषय है। एक राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीति आएगी, जीत और हार होगी, लेकिन ये झारखंड के लिए बहुत गंभीर विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि ये इस गंभीर मुद्दे, आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए, झारखंड के हित की रक्षा के लिए, इसको प्रत्येक जिले में एक ऐसी टीम बने जो इन ऐसे घुसपैठियों का जांच करे और इनको इमीडिएट बाहर करे। इससे झारखंड की अस्मिता बचेगी। चलिए, ऐसे झारखंड की अस्मिता को अगर बचाना है, आदिवासियों की संस्कृति को अगर बचाना है, आदिवासियों के अस्तित्व को अगर बचाना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चिन्हित करना होगा, कार्रवाई करनी होगी लगातार उन लोगों पर जो भारत में दाखिल होकर भारत के लोगों का हक मार रहे हैं। भारत के लोगों के लिए खतरा है, झारखंड के लोगों के लिए खतरा है, और इतना ही नहीं, जो लगातार नौकरियों की बात होती है, मिलनी चाहिए राज्यवासियों को, वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना की हो या राज्य सरकार की योजना की हो।
लेकिन ये एक वजह है, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे राज्य के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उल्टा धर्मांतरण हो रहा है, रोहिंग्या फैलते जा रहे हैं और आदिवासियों की जनसंख्या घटती जा रही है। डेमोग्राफिक चेंज बड़े पैमाने पर हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही है इस बात पर कि कैसे इनको खदेड़कर झारखंड प्रदेश से बाहर निकाला जाए, देश से बाहर निकाला जाए। देखिए, एक लेटर तो भेजा गया है केंद्र सरकार की ओर से, और जब जब घुसपैठियों को निकालने की बात हुई, एक बात बीच में निकलकर सामने आता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। एक पहल तो केंद्र सरकार की ओर से की गई है। अब सुन लेते हैं सत्ता पक्ष की ओर से कि इस पहल को आप कितना मदद करेंगे। हम रुख करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ है। डॉक्टर मनोज, देखिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। बार बार आप लोग भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश तो की गई है केंद्र सरकार की ओर से। समर्थन दीजिए, ये तो वक्त है। समर्थन और समर्थन नहीं देने की बात नहीं है, बात है जिम्मेवारी की। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता करे कि चिन्हित किया जाए और भगाया जाए, जो जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। क्यों नहीं हम बॉर्डर पर वैसा सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दे? क्यों नहीं वहीं एकदम कठोर निर्णय लेने का आदेश दे दे केंद्र सरकार कि वहीं से इन नहीं करे? आखिर इन हो कैसे रहा? अगर यहाँ इतना घुसपैठ और रोहनिया और जो भी लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? वहीं सिक्योरिटी फोर्स है, वहीं पे आप पूरा कड़ा पहरा लगाइए। कैसे घुस जाएंगे वो? पूछताछ वहीं से कीजिए, वहीं से अरेस्ट कर लीजिए, वहीं से कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो ये तो आप करेंगे नहीं। आगे किस रास्ते से यहाँ आ रहे हैं वो तो बताना चाहिए। तो मैं तो यही बता रहा था ना आपको कि केंद्र सरकार ने इस बात को माना है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर फेंसिंग नहीं की गई है और वहां पर बीएसएफ का रहना भी मुमकिन नहीं है। केंद्र सरकार को मान लेने से कार्रवाई भी तो करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 2014 से जब से हेमंत जी की यहाँ सरकार बनी, 14 के बाद तक तो हेमंत इनकी सरकार थी, रघुबर जी की 19 तक। ऐसा तो नहीं है कि 19 से लेके अभी तक यहाँ घुसपैठिया और जो भी आ रहे हैं उसके पहले नहीं आए। इसका बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात तो है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी उस समय, जबकि डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ रघुबर जी की सरकार थी, वहाँ नरेंद्र भाई मोदी की सरकार थी, तब ये बात तो सामने नहीं आ रही थी। तब तो आंसू के लोग नहीं बोल रहे थे कि घुसपैठ हो रहे हैं, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, इनका हक मारा जा रहा है। तब आप कहाँ सोए हुए थे ब्रदर? आज आपको नींद खुली है क्या? जब यहाँ विपक्ष की सरकार बनी, जब माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, तब आपकी नींद खुल गई कि उसके बाद माना जाए में घुस गए। एक पल के लिए माना जाए कि नहीं बोला गया, तो क्या अब भी नहीं बोला जाना चाहिए? क्यों नहीं बोला जाना? एकदम बोला जाना चाहिए। कोई आपके पास चाहता है कि झारखंड में या झारखंड के किसी भी कोने में या अदर देश के अदर स्टेट में घुसपैठिया हो, वहाँ के लोगों को हकमारी हो, वहाँ के लोगों का हनन हो, कोई नहीं चाहता है। लेकिन जिम्मेवारी तो लेनी होगी, बिल्कुल लेनी होगी। जिम्मेवारी तो कबूल करनी होगी कि ये हमारी जवाबदेही है। केवल थोप देने से कि एगो एसओपी जारी कर दिया, केंद्र सरकार अब देखे, केंद्र सरकार अब करे, भैया आपकी भी जवाबदेही, आप केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर हैं, आप सारा जवाबदेही आप है, आप देश के प्रधानमंत्री, आप क्या कर रहे हैं? जब आता है समय शगुफा छोड़ देते हैं। जवाब सुन लेते हैं जी। केंद्र सरकार क्यों शगुफा छोड़ रही है बार बार? प्रभा जी देखिए, मनोज जी बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन जिस तरह का जो चीज़ें वो बोल रहे थे, आप देखिए पूर्व में भी झारखंड का मैं बोला ना कि झारखंड के बनने के बाद जब कभी कहीं पे स्थिति आती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है, अराजकता, अभी देश गुजरा है भाई आतंकवादी हमले से। आप अगर उसको अगर आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार 28 राज्यों को अगर पत्र लिखता है, तो इसमें राज्य सरकार को बढ़ चढ़ के एक समन्वय बना के उस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, ना कि सियासत करना चाहिए। अब आप बताइएगा कि पूर्व में उसकी सरकार थी, पूर्व में वो था, पहले वो क्यों नहीं खाया, पहले ये क्यों नहीं सोया? अरे भाई, आप प्रेजेंट में आप देखिए कि अभी हमारे देश में कितना बड़ा हत्याकांड हो चुका है, उसके चलते हम युद्ध के मुहाने तक जाकर हैं। हमारा ये स्थिति रहा है कि हम एक टारगेट बना के हर आतंकवादी ठिकाने पे अटैक किए। आप अब देश का जब आंतरिक सुरक्षा के बारे आता है, जब फिल्ट्रेशन के लेके आता है, तो आप उसको कीजिए। आप धर्म पे क्यों जोड़ रहे हैं? आप देखिए ना, आपका एक तो आइडेंटिटी है, आप जब भी विदेश जाते हैं तो आप तो एक भारतीय के नाम से जाने जाते हैं, इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे आप हिंदू और मुस्लिम का एंगल लेके आते हैं।
अरे भाई, बांग्लादेशी अगर घुस रहा है, एक झारखंडी का हक छीन रहा है, तो उसको हमको फिल्टर करने की आवश्यकता है। इस पे सबको मिलके बात करनी चाहिए, ना कि इसको सियासत करना चाहिए। ये तो छोटा सा बात था। आज हम लोग इतना जो हम लोग टाइम दे रहे हैं और इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस पे तो सिंपल सा बात है कि राज्य सरकार चिट्ठी आता है, राज्य सरकार बोलता है एकदम ठीक है, हम लोग साथ साथ मिलते हैं, केंद्र सरकार के साथ इस पे हम लोग काम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो मुद्दा था कि जो आप चुनाव में महिलाओं से जो वोट ले लिए, अब महिलाओं को आज 5,43,000 महिलाओं को डीलिस्टिंग कर दे रहे हैं 3 महीना का आप महिला सम्मान देने के बाद। उन महिलाओं का क्या होगा? अबुआ आवास का जो आप घोषणा किए थे, अब तक कितना आप डिलीवर कर दिए? ये सब मुद्दा पे बात होता है कि जो आपका मैनिफेस्टो। देखिए प्रभात जी, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि संघीय ढांचा में थोड़ा तकरार देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बातचीत जो है ठीक नहीं बैठ पा रही है। डीजीपी को लेकर पत्र भेजा गया, उस पर भी एक्शन नहीं हुआ है। और अब जाकर जब पत्र आया घुसपैठियों को लेकर, लग नहीं रहा है कि आने वाले दिनों में एक्शन होगा, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। प्रभात जी बात पूरी करें। वही आपने सही बोला कि अब डीजीपी का मसला हो या केंद्र अगर बुलाता है, मीटिंग होता है, आंतरिक सुरक्षा के लेके होता है, तो ना यहाँ से प्रतिनिधि जाते हैं, ना यहाँ से कोई प्रशासनिक अधिकारी जाता है। आप क्या हर एक चीज को आप एक जिद बना के रखें, ताकि आपका जो किया हुआ मैनिफेस्टो पे वादा था, जो नियोजन नीति था, जो नौकरी था, स्थानीयता था, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए था, ये सब मुद्दा कहीं ना कहीं इस बहस के में गौन हो जाए और इस पे पूछे नहीं। अंततः आपको तो करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। जब अगर कहीं से आंतरिक सुरक्षा का सवाल आता है, तो केंद्र के पास तो पावर है, वो करेगा ही। लेकिन इस तरह की चीज को लेकर अगर आप सियासत करना चाहते हैं मनोज जी, ईश्वर जी, तो आप सियासत मत कीजिए। जिस तरह से आप अभी ऑल पार्टी एक तरह से एकदम हम लोग खड़े हुए थे, अब हमारे देश के में जिस तरह से हम लोग पे घात हुआ था, तो उसी तरह आप देखिए कि अगर कोई विदेशी अगर आपके यहाँ घुस रहा है, तो उसके लिए आप केंद्र के साथ एक समन्वय बना के उसको कीजिए। चलिए, बिल्कुल आंतरिक सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम रुक कर रहे हैं कांग्रेस का, और कांग्रेस के पास जाने से पहले हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब कांग्रेस के पास जाएंगे तो तमाम सवालों के जवाब लिया जाएंगे, और एक छोटा जवाब यह भी लिया जाएगा, क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार को समर्थन मिलने जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, ताकि हम आंतरिक सुरक्षा में बढ़ोतरी कर सकें और घुसपैठियों को मार भगा सके। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, और अब चर्चा हो रही है कि कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, कैसे घुसपैठियों को यहां से खदेड़ा जाए। हम कांग्रेस का रुख करते हैं बिना वक्त गवाए। एक सीधा सवाल है और एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहेंगे ईश्वर आनंद जी। सवाल यह है कि जो पत्र भेजा गया है, राज्य की जनता क्या ये उम्मीद करे राज्य सरकार अपना पूरा मदद देगी केंद्र सरकार को, और यहां पर जो भी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या, उन्हें चिन्हित करते हुए उन्हें उन पर कार्रवाई की जाएगी? ईश्वर आनंद जी। जी देखिए, अभी की परिस्थितियों में देश और संविधान खतरे में है, और 200 किलोमीटर अंदर आतंकवादी आते हैं, भारतीय नागरिकों की हत्या करके बेरोक टोक चले जाते हैं। सेना में मेरे एक मित्र हैं, मेजर हैं वो, उन्होंने मुझे बताया कि जो पुलवामा या कोई भी घटना घटती है सेना में, तो उसकी जिम्मेदारी तय होती है। पुलवामा में अभी तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं, हमारे 42 जवान शहीद हो गए थे। यहाँ भी अभी तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई कि किसकी चूक थी, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि राज्य सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है कि एक भी घुसपैठिए को, एक भी बांग्लादेशी को यहाँ कोई सहयोग नहीं दिया जाए। और राज्य सरकार की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि राज्य सरकार पूरी तरह से इसकी छानबीन करेगी और केंद्र को पूरा सहयोग करेगी। राज्य सरकार की ओर से छानबीन की जाएगी, केंद्र को पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन जी ये सत्य पे आधारित होना चाहिए, धर्म पे आधारित। चलिए बिल्कुल, जांच तो आप ही को करना है, सत्य पर आधारित होगा आपके अनुसार, क्योंकि जांच आपको ही करना है। घृणा पे आधारित नहीं होना चाहिए। जी चलिए, धन पर आधारित नहीं फैलाया जाना चाहिए। चलिए भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। देखिए, राज्य सरकार की ओर से कह दिया गया, सत्ताधारी दलों का पूरा समर्थन है आप लोगों को। आप लोग 30 जून को हूल दिवस के दिन जो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, उसको लेकर भी जो लगातार बातचीत हो रही है कि चिन्हित किया जाएगा, घुसपैठियों को यहां से भगाया जाएगा। जी चलिए, सीमा सुरक्षित किया जाएगा, उस पर बात करेंगे। हम नंजी प्रसाद जी से जवाब ले रहे हैं। अब राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है, घुसपैठियों को चिन्हित करके भगाया जाएगा। देखिए, राज्य सरकार के ऊपर हमें कितना आपके भरोसा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन मैं ये कांग्रेस जनों से तो मैं भरोसा नहीं रखता हूं। जो भी कांग्रेसी है वो उल्टा पुल्टा, आपने पूछा क्या जवाब क्या दिया, पहलगामा और संविधान आ गया। तो मैं आपको अब बताता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन के पुत्र हैं, और आदिवासी
के हित के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस राज्य का राजा हैं और अपने आदिवासी भाई बहनों की रक्षा सुरक्षा के लिए इस बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या घुसपैठियों को आप चिन्हित करें और अपने आदिवासी भाइयों बहनों की अस्मिता को बचाएं और झारखंड को बचाएं। मैं आपको बहुत ही गंभीर विषय आदिवासियों की अस्मिता को बचाने की जरूरत है और उसके लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। एक कदम ऊपर उठिए, एक कदम उठिए। ये इनकी मजबूरी है आपको सरकार को समर्थन देना, कि इनका कोई अपना पैर नहीं है, आपके पैरों पर झारखंड। चलिए देखिए, राजनीतिक विषय से परे हटकर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि डेमोग्राफिक चेंज से क्या कुछ प्रभाव झारखंड के लोगों पर पड़ रहा है, झारखंड की अस्मिता पर पड़ रहा है, और डेमोग्राफिक चेंज आगे और ना बढ़े इसको लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों को काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि कब चिन्हित किए जाएंगे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, इन्हें कब इन पर कार्रवाई की जाएगी और इन्हें कब राज्य से बाहर निकाला जाएगा। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद कर दें। ईश्वर आनंद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ईश्वर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। डॉक्टर मनोज बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। परवाज खान जी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़े हुए थे। परवाज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ नंजी प्रसाद जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। नंजी प्रसाद जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।